बंदा गलती से घर वालों को थोड़ा टाइम देने बैठ जाए तो सबसे पहला सवाल होता है, बेटा मोबाइल ठीक है ना। इश्क ने निकम्मा नहीं किया गालिब, मैं बचपन से ही वेली हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। मूड एक बात पर खराब होता है और गम सारी जिंदगी के याद आ जाते हैं। इंसान को चाय क्या बनानी आ जाए, घर वाले रामू काका ही समझ लेते हैं। मेरी शलवार मेरी मर्जी। इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई टाइम पूछे तो बता देती हूँ, भले ही खराब घड़ी ही पहन रखी हो। जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें कल सुबह इस बात का पछतावा होगा, तो मैं उस दिन दोपहर तक सोई रहती हूँ। लेंगी पेशी नजर है औरत को समझने की किताब। मैंने शहद की मक्खी से सीखा है कि जो छेड़े उसे लड़ जाओ। जब भी तुम्हें ये ख्याल आए कि तुम किसी के लिए अहम हो, तो खुद को एक थप्पड़ लगाओ और होश में आओ। मैं तो हूँ ही शरारती, सीरियस तो मरीज होते हैं, जो बात है। काश कोई मच्छरों को बता सकता कि नामहरम को टच करना हराम है। पढ़ाई हमसे हो नहीं रही और प्यार हमसे कोई करता नहीं। अगर आपका हाथ पकड़ कर चलने वाला कोई नहीं तो अपनी हाथ जेब में डालकर चलो, वड्डे आए तुसी आशक। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करने के लिए एक दूसरे को धक्के दें, बाल खींचें और लड़ाई करें। जवाब मुझे ऐसे ऐसे आते हैं कि लोग बेहोश हो जाएं, लेकिन क्या करूं, लड़ाई के बाद याद आते हैं। दुनिया की सारी ओवर थिंकिंग एक तरफ और खैर मैं भी उसी तरफ। जब आप अपनी बेटी को उसकी खाला के पास छोड़ दें, लें फिर आपकी बेटी का हेयर स्टाइल। सब लड़कियां लड़कों और पैसों पर नहीं मरती, कुछ बर्तन धोने का नाम सुनकर ही मर जाती हैं। एंड यस आई एम दैट कुछ लड़कियां। पता नहीं लोगों की किस्मत कैसे पलट जाती है, मुझसे तो फ्राई अंडा तक नहीं पलटा जाता। मैंने सोचा था कि सुधर जाऊं, फिर अंदर से आवाज आई, मुअज्जिज सारिफ आप में ये सहूलत मौजूद नहीं। कहते हैं अक्लमंद से बातें करना 1 महीना किताबें पढ़ने से बेहतर है, तो कर लो सारी बातें, आज मैं फ्री हूँ। अगर मैं बीमार होती हूँ तो साथ में मुंह पर 12 बजाए रखना पड़ता है सारा दिन, वरना किसी को यकीन ही नहीं आता कि मैं बीमार हूँ। हद है वैसे। बात अधूरी छोड़कर बोलते हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, जाहिल। शोहर स्टाइलिश होना चाहिए क्योंकि मैं अपनी सेल्फीज का फ्यूचर नहीं खराब करना चाहती। आज अम्मी ने बहुत मारा, मैं तो गाना गा रही थी कि कब मम्मी डैडी मेरे तो पटाएगा, लेके बैंड बाजा मेरे घर आएगा। अम्मी ने बिस्तर समेत कमरे से बाहर निकाल दिया। पढ़ाई एक नशा है और हम जैसे शरीफ लोग नशा नहीं करते। जब मर्दों को किसी शादी में 2 हसीन लड़कियां इकट्ठी दिखाई दें